नमस्कार दोस्तों, नो एंड लर्न यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 एकम कसौटी सितंबर मास विषय हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको 5 प्रश्न शब्द दिए गए हैं, उसका विरुद्धार्थी शब्द बनाकर उसको वाक्य में प्रयोग करने का है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है प्रभात, तो उसका विरोधी होता है संध्या और उसका वाक्य हम बनाते हैं। संध्या के समय बाहर घूमना अच्छा लगता है। दूसरा शीतल, उष्ण, दोपहर की हवा उष्ण होती है। संभव, असंभव, मेरा पहला नंबर आना असंभव है। स्नेह, नफरत, किसी के प्रति नफरत करना अच्छा नहीं है। समझ, नासमझ, छोटे बच्चे नासमझ होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी बनाई। यहाँ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके आधार पर आपको इसके बारे में कहानी लिखने का है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक लकहरा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। इन दिन लड़का एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। अंततः उदास होकर वही बैठ गया। संजोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे के पर पड़ी। लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहली एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंततः देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। प्रश्न तीसरा, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए। शब्दकोश क्रम से मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तो इनमें से 4 शब्द दिए गए हैं। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से शब्दकोश के क्रम पर पहला शब्द कौन सा आता है वही ढूंढकर यहाँ लिखने का है। तो पहला शब्द आता है सुख। शब्दकोश के क्रम में मुताबिक सही विकल्प चुनिए। यहीं 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है आपको वही चुनने का है। तो पहला ए, समता, डॉक्टर और दूध, वो सही है, तो हम ये लिखते हैं। शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाले शब्द ढूंढिए। तो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से शब्दकोश के क्रम अनुसार तीसरा शब्द कौन सा है वही आपको चुनने का है। इसका जवाब है मनोहर। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ मैं आपको उत्तर के स्वरूप में 4 शब्द बताऊंगा। 2 शब्दों आपको ढूंढकर कमेंट करने का है। तो चलो देखते हैं ये 4 शब्द कौन सा है। अंबर, आंगन, कागजात और गमल। बाकी के 2 शब्दों आपको कमेंट के हमको लिखकर भेजने का है। निम्नलिखित परिषद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रातःकाल भ्रमण के लिए हर ऋतु तथा मौसम उपयुक्त होती है। प्रातःकाल सदियों से भी अवश्य घूमना चाहिए। पैदल चलने भी एक तरह का व्यायाम भी ही है। हमें पुस्तकों में भी ऋषियों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तथा स्नान करने, नदी तक जाने का वर्णन मिलता है। प्रातःकाल उठने तथा भ्रमण करने से मनुष्य स्वस्थ, बलवान तथा बुद्धिमान बनता है। ऋषियों के दीर्घायु होने का रहस्य भी यही था। यह ब्रह्म बालक, वृद्ध, युवा, नारी सबके लिए लाभदायी होता है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर भ्रमण करके अवश्य पढ़ना चाहिए। इस काल में पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है। इसी प्रकार कम परिश्रम में ही वह अधिक पढ़ सकती। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस सभी प्रश्नों को उत्तर इस फकरों में से ढूंढकर आपको लिखने का है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? तो उसका जवाब आएगा, व्यायाम होता था इसलिए वो जाते थे। सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोजकर लिखिए। तो उसका पर्यायवाची शब्द होता है प्रभात। अल्प आयु शब्द का विलोम शब्द परिषद में से ढूंढकर लिखिए। तो उसका विलोम शब्द होता है दीर्घायु। हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक है? तो प्रातः काल। परिषद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक का नाम आता है प्रातः काल का महत्व। 5वां प्रश्न देखिए, यह प्रश्न निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों के निबंध लिखिए। यदि मैं नेता होता। आपको यह नंबर सोच विचार कर अपने आप लिखने का है, इसलिए मैं उसको यहाँ छोड़ देता हूँ।